हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं डॉक्टर सुनील कोठीवाला, डर्मेटोलॉजिस्ट फ्रॉम जयपुर। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया डार्क सर्कल के बारे में, तो इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। टॉपिक है डार्क लिप्स। तो इसके कारण क्या होते हैं, किन वजह से लिप्स का कलर है वो डार्क हो जाता है। इसमें कुछ स्किन की बीमारियों की वजह से भी होता है या नॉर्मली डार्क होता है, या ये कोई चिंता का विषय तो नहीं है। और डार्क लिप्स के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जो लिप्स वाली जो स्ट्रक्चर है वो म्यूकोजा होती है, यानी अपनी जो नॉर्मल स्किन होती है उससे थोड़ी सी वो अलग होती है। तो उसका जो कलर है वो किसी में पिंक कलर हो सकता है, किसी में स्किन के कलर का हो सकता है, लेकिन किसी किसी में जो लिप्स का कलर है वो थोड़ा सा डार्कर हो सकता है आपके स्किन के कलर से। वैसे तो ये कंप्लीटली जो आपके स्किन के कलर से थोड़ा सा डार्क होना एक नॉर्मल वेरिएंट होता है, बट किसी किसी में ये थोड़ा ज्यादा डार्क होता है, कभी कभी किसी बीमारी की वजह से हो सकता है। तो इसकी वजह से लोग कंसर्न होते हैं और ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर को विजिट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जानते हैं कि डार्क लिप्स के कारण क्या क्या होते हैं। सबसे पहले जेनेटिक और हेरिडिटरी रोल होता है, यानी इसकी वजह से आपका जो लिप्स का कलर है वो डार्क हो सकता है। अगर आपकी फैमिली में सभी का फैमिली मेंबर्स में जो लिप्स का कलर है अगर वो डार्कर साइड है तो वो आपको भी डार्क हो सकता है। फिर दूसरा, आप किस एथनिसिटी से बिलोंग करते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर वेस्टर्न कंट्रीज में देखेंगे तो उधर लिप्स का जो कलर है वो पिंक मिलेगा। अगर अपन फिर अफ्रीकन कंट्रीज में बात करते हैं तो वहाँ पर लिप्स का कलर है वो डार्क हो सकता है। अगर अपन एशियन कंट्रीज में बात करते हैं तो वो स्किन कलर हो सकता है लाइट पिंक हो सकता है, या स्किन के कलर से 1 और 2 शेड्स डार्कर हो सकता है। और दूसरे कारणों में अल्ट्रावायलेट रेज एक्सपोजर, आपका वर्किंग प्रोफाइल ऐसा है जिसमें आपको धूप में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो उसकी वजह से जो लिप्स का कलर है वो डार्क हो सकता है। तीसरा, आपको किसी तरह की एलर्जी हो जिसमें आपके होठ हमेशा कटे फटे रहते हो, रेड रहते हो, पपड़ी आना लगा रहता हो, तो उसकी वजह से जो स्किन है वो इन्फ्लेम्ड रहती है। और उस इन्फ्लामेशन को जब सेटल होता है ट्रीटमेंट के बाद में या बीच बीच में जब वो सेटल होता है तो अपने जो म्यूकोजा का कलर है, लिप का कलर है, वो डार्क हो जाता है। 4th नंबर पर जो एक कॉमन कारण है स्पेशली यंगस्टर्स में कि टोबैको च्यूइंग और स्मोकिंग की वजह से जो लिप्स का कलर है वो डार्क हो सकता है। तो इसको स्मोकर मेलानोसिस भी बोलते हैं। लिप्स के साथ साथ मुंह के अंदर भी जो कलर है वो डार्क हो सकता है। इसके अलावा स्किन की कुछ डिजीजेज होती हैं पिगमेंटेशन रिलेटेड, जैसे कुछ में फ्रैकल लेंटिजेंस जैसे लीजन बन सकते हैं, कुछ में कलर ही डार्क हो सकता है, किसी में जैसे लाइकन प्लेनस एक बीमारी होती है जिसमें बैंगनी कलर के या डार्क ग्रे कलर के या वायलेट ग्रे ब्लू कलर के निशान बन सकते हैं। तो इस तरह के स्किन के पिगमेंटेशन की अलग अलग बीमारियां होती हैं, तो वो अगर फेस को और लिप्स को इन्वॉल्व करेगी तो वहां पर जो लिप्स का कलर है वो डार्क हो सकता है। उनमें से फ्रैकल्स, लेंटिजेंस खुद अकेले भी हो सकते हैं, कुछ और सिंड्रोम्स की वजह से भी हो सकते हैं। लाइकन प्लेनस या लाइकन प्लेनस पिगमेंटोसिस, ये कुछ कॉमन कारण है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में जो कलर है वो डार्क हो जाता है लिप्स का, हालांकि वो टाइम के साथ वापस रिवर्स भी हो जाता है। कुछ ऐसे मेडिसिन्स हैं जैसे एंटी मलेरियल, एंटी साइकोटिक, एंटी कन्वल्जेंट्स होती हैं, उनकी वजह से, या कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी होती है, उसकी वजह से लिप्स का कलर डार्क हो सकता है। या फिर पोस्ट इंफ्लामेटरी हाइपर पिगमेंटेशन, यानी कोई चोट लगी हो लिप्स पे, इन पे ट्रोमा हुआ हो, इंजरी हुई हो, उसकी वजह से लिप्स का कलर डार्क हो सकता है। और इसमें हमें ओपीडी में जो ज़्यादातर देखने को मिलते हैं उसमें एक तो जेनेटिकल होते हैं, दूसरा स्मोकर मेलानोसिस यानी स्मोकिंग की वजह से डार्क लिप्स होते हैं, तीसरा स्किन की जो पिगमेंटेशन डिजीजेज होती हैं जिसमें फ्रैकल्स, लेंटिजेंस या लाइकन प्लेनस पिगमेंटोसिस, ये ज़्यादा देखने को मिलते हैं। 4th में जो थोड़े से ओबीज पर्सन होते हैं उनमें भी लिप्स का कलर है वो डार्क हो सकता है। तो ये वेराइटियाँ ज़्यादा मिलती हैं। अब लक्षणों में बात करें तो कई बार तो ऐसा होता है कि जस्ट कलर डार्क होता है, उसमें भी अगर आप कॉर्नर्स पे देखेंगे तो वहां ज्यादा डार्क मिलता है, और बीच में से फिर भी हल्का सा पिंकिश ह्यू प्रेजेंट हो सकता है। कभी कभार जब स्किन की डिजीजेस साथ में होती हैं तो जो कलर है वो थोड़ा सा ब्लूइश ग्रे कलर का हो सकता है, या फिर पिंकनेस है जो कलर में वो बहुत ज्यादा हो सकती है, उसके ऊपर पपड़ी आ सकती है, होठ का कटा फटा होना हो सकता है। कभी कभार कुछ स्किन के जो लीजन्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो ऐसे दिखती हैं कि लिप्स के ऊपर कुछ अलग से निशान बन जाते हैं। कभी कभार रेयरली कुछ कैंसर होते हैं जो लिप्स के ऊपर भी हो सकते हैं।
तो उसमें जो स्किन है वो थोड़ी सी रेज्ड हो जाएगी, एबनॉर्मल दिखेगी, वो डॉक्टर देखकर पहचान सकता है। सिम्टम के नाम पर अगर मान लो आपकी स्किन में कोई एलर्जी है, लिप्स पर एलर्जी है या कुछ और डिजीज है, तो उसमें आपको इचिंग भी हो सकती है, कई बार क्रैक की वजह से पेन भी हो सकता है और सूजन भी आ सकती है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो इसमें सबसे पहले एक कॉजेटिव फैक्टर को आइडेंटिफाई किया जाता है कि किस वजह से आपके जो लिप्स का कलर है वो डार्क हो रहा है। तो उसमें जो रिमूवेबल फैक्टर्स होते हैं, यानी किसी चीज से आपको एलर्जी है तो उसको हटा दिया जाता है, स्किन की कोई प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, या फिर स्मोकिंग वाला प्रॉब्लम है तो उसको स्मोकिंग बंद करने के लिए पेशेंट को मोटिवेट किया जाता है। और जनरली देखा गया है कि 3 से 4 साल में स्मोकिंग बंद करने के बाद में लिप्स का कलर इंप्रूव हो जाता है। अगर जेनेटिकल कारण है या कुछ ऐसे नॉन मॉडिफिएबल फैक्टर्स हैं जहां पर ट्रीटमेंट से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, वहां पेशेंट को काउंसिल किया जाता है पॉजिटिवली। तो फैक्टर आइडेंटिफाई करना और उसके बाद में जो ट्रीटमेंट है उसको स्टार्ट करने में जो चीजें आती हैं उसमें एक तो सनस्क्रीन वाली लिप बाम आती हैं, जिसमें आपका स्किन लिप बाम का जो लिप्स है वो मॉइस्ट भी रहें और अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट भी रहें। तो वो फ्रीक्वेंटली अप्लाई करना है, एवरी 2 और 3 आवर्स में आपको अप्लाई करना है। जो लिप बाम भी है वो स्पेशली अगर हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड प्लस SPF अगर ये है तो वो बेस्ट कॉम्बिनेशन है। कुछ स्किन लाइटनिंग क्रीम्स आती हैं जिसमें कोजिक एसिड बेस्ड है, विटामिन C, विटामिन E, इस तरह की क्रीम्स यूज की जा सकती है। लिप्स के लिए स्पेशली मैं यही एडवाइस करूंगा कि आप जो भी प्रिपरेशन ले रहे हैं वो क्रीम फॉर्म में हो तो ज्यादा बेटर है कंपेयर टू जेल फॉर्म। किसी पेशेंट्स में इन क्रीम्स को यूज करने के बाद इरिटेशन हो सकता है, तो उस वजह से जो लिप्स का कलर है वो और डार्क भी हो सकता है। तो ये चीज आपको नोट करनी है और अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है अगर आपको किसी भी तरह का न्यू सिम्टम डेवलप होता है इन क्रीम्स को यूज करने के बाद में। अगर आपको किसी तरह की कोई एलर्जी है या स्किन की डिजीज है तो उसके लिए ट्रीटमेंट फिर दूसरी तरह से होता है। उसमें कुछ बहुत ही लो पावर में स्टेरॉइड क्रीम्स होती हैं या कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर वाली क्रीम्स होती हैं, उनको यूज किया जाता है अपनी SPF वाली लिप बाम के साथ में। कभी कभार अगर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है तो खाने की गोलियों की भी जरूरत पड़ सकती है। कलर को लाइट करने के लिए जो क्रीम्स आती हैं, जो नॉर्मल क्रीम्स आती हैं स्किन के लिए, वही क्रीम्स को यहाँ पर भी यूज किया जा सकता है, लेकिन उनका रिजल्ट बहुत डाउटफुल है। उनकी जो एफिकेसी है वो भी बहुत वीक है लिप्स में। उन क्रीम्स में कोजिक एसिड बेस्ड क्रीम्स आती हैं जिसमें साथ में विटामिन E, बहुत लोअर परसेंटेज में ग्लाइकोलिक एसिड, विटामिन C, ये चीजें मिक्स हो सकती है। इनके अलावा लेजर टोनिंग ट्रीटमेंट होता है जिसमें लिप्स के कलर को लाइट किया जा सकता है, लिप्स को हल्का पिंक साइड लेकर जाया जा सकता है लेजर टोनिंग ट्रीटमेंट की हेल्प से। इसके अलावा पील्स कंबाइन की जा सकती हैं। तो जो लिप्स पर पील यूज होती हैं वो बहुत ही माइल्ड होती हैं, बहुत ही कम पावर की होती हैं और इनको यूजुअली लेजर टोनिंग और पील्स को कॉम्बिनेशन में ही काम में लिया जाता है। जो लिप्स की ड्राइनेस वाला इश्यू है या कुछ कभी कभार जब लिप फिलर किया जाता है तो वॉल्यूम रिप्लेसमेंट होने के साथ में हाइड्रेशन इंप्रूव होता है, जिसकी वजह से लिप्स का जो अपीयरेंस है वो थोड़ा ग्लोसी दिख सकता है, पिंकिश दिख सकता है, अच्छा दिखता है। लिप्स को लाइट करने के लिए हम OTC प्रोडक्ट्स की सलाह इसलिए नहीं देते क्योंकि OTC प्रोडक्ट्स में कई बार मर्करी और दूसरे हानिकारक, मर्करी जैसे हानिकारक मिनरल्स और दूसरे एलिमेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं, जिसकी वजह से क्योंकि आप उसको लिप्स पर अप्लाई करेंगे तो वहां से वो थ्रू ओरल कैविटी और सलाइवा का एब्जॉर्प्शन है वो थोड़ा सा फास्टर हो सकता है और वो साइड इफेक्ट कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको डार्क लिप्स का प्रॉब्लम है तो अपने कारण को आइडेंटिफाई करें, या तो खुद से करें या डॉक्टर के पास जाकर अपनी जो भी आपकी डेली एक्टिविटीज हैं या आपने कुछ पर्टिकुलर चेंजेस किए हैं पिछले कुछ महीनों में, डॉक्टर इसी तरह से पता लगाता है पॉजिटिव फैक्टर का कि कहाँ से आपको जो लिप्स का कलर है वो डार्क रहने लगा है। तो उस पीरियड से पहले, जस्ट पहले आपने क्या क्या चेंजेस किया अपनी लाइफ स्टाइल में, उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो उस फैक्टर को आइडेंटिफाई करवा के जो भी बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट है, अगर बहुत कम डार्कनिंग है तो वो हो सकता है कि हल्का फुल्का क्रीम से इंप्रूव हो जाए, और अगर ज्यादा है तो फिर लेजर टोनिंग और पील की हेल्प से इनको कुछ हद तक इंप्रूव किया जा सकता है। हालांकि इनका जो इफेक्ट है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, आपको मेंटेनेंस सेशंस लेते रहना पड़ता है। तो दोस्तों, ये एक शॉर्ट वीडियो डार्क लिप्स के बारे में, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी मिली होगी डार्क लिप्स कि किस कारणों से जो लिप्स का कलर है वो डार्क हो सकता है और इस समय पे उसके इलाज के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है।